हेलो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट लेसन था भूगोल का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था संसाधन। तो आज है हमारा सेकंड लेसन, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो सबसे पहले भूमि। भूमि क्या होती है? ये एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब जिसको हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। इस पर हम रहते हैं, फसल उगाते हैं। तो हम भूमि के ऊपर घर बनाते हैं, तो इसका मतलब इसमें रहते हैं। इसके ऊपर फसलें भी उगाते हैं और भी बहुत सारे उद्योग लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं जो हम भूमि के ऊपर ही पूरे करते हैं। अब है भूमि उपयोग। तो नाम से ही स्पष्ट है, भूमि उपयोग यानी भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग करना। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करना भूमि उपयोग कहलाता है। जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़क बनाने के लिए और उद्योग लगाने के लिए। तो भूमि का उपयोग अनेक कार्य करने के लिए किया जाता है, जिसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। अब है भूमि का उपयोग किन भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग यानी हम कहीं कृषि करते हैं, कहीं पे उद्योग लगे हुए हैं, कहीं पर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप जैसे कोई खनन करता है। तो ये जो कार्य हैं, ये जो भूमि का उपयोग है, किन भौतिक कारकों पर डिपेंड करता है, यानी कौन से ऐसे भौतिक कारक हैं जिनके द्वारा हम यह निर्धारित करते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सा कार्य करना है। सबसे पहले स्थल की आकृति यानी स्थलाकृति, यानी अगर उबड़ खाबड़ वहाँ का धरातल है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हम कोई भी उद्योग लगाने या कृषि करने की नहीं सोच सकते। क्यों? अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो हमें उस ज़मीन को समतल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी है मृदा। अगर मृदा उपजाऊ है तो हम वहाँ पे कृषि करेंगे, लेकिन यदि मृदा उपजाऊ नहीं है तो हम वहाँ पे उद्योग लगाएंगे या फिर कोई अन्य कार्य करेंगे। फिर है जलवायु। जलवायु का मतलब है कि कहीं ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं ज़्यादा ठंड होती है, तो उस मौसम के अकॉर्डिंग हम उस भूमि का उपयोग करते हैं। फिर है खनिज। जहाँ पे खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे उद्योग भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और है जल। जल है वो जीने के लिए सबसे उपयोगी है। जल के बिना जीवन नहीं है, तो जल होना भी बहुत ही आवश्यक है। हमें प्रत्येक उद्योग के लिए, प्रत्येक कारखाने में हमें जल का उपयोग करना होता है, इसलिए जल बहुत ही आवश्यक संसाधन है। अब है स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा है। तो स्वामित्व होता है खुद का, मतलब हम अगर किसी चीज़ पर, तो स्वामित्व का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई निजी स्वामित्व होता है, किसी का सामुदायिक होता है, यानी हमारा किस ज़मीन पर हक है, कौन सी सरकार ज़मीन की है या कौन सी ज़मीन पर कई लोगों का अधिकार है, तो होता स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा, एक तो निजी और दूसरी है सामुदायिक। निजी का क्या अर्थ होता है कि ऐसी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे कहते हैं हम निजी भूमि संसाधन। और दूसरी है हमारी सामुदायिक। तो सामुदायिक भूमि संसाधन कौन से होगी? जिस पर एक समुदाय का अधिकार होता है, जैसे चारा है, फल हैं, नट्स हैं, औषधियाँ हैं, तो इन पर एक समुदाय का हक होता है, न कि किसी एक व्यक्ति का। तो अब इनके आगे डेफिनेशन है कि निजी भूमि संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसी भूमि जिस पर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे कहते हैं निजी भूमि संसाधन। सामुदायिक भूमि संसाधन किसे कहते हैं कि ऐसी भूमि जिस पर एक समुदाय का अधिकार हो, उसे सामुदायिक भूमि संसाधन कहते हैं। इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, यानी सामुदायिक भूमि संसाधन को साझा, जिसका मतलब है कि जो सभी की साझा चीज़ है वो होती है साझा भूमि संसाधन
जैसे चारा है, फल है, नट्स हैं, औषधियाँ हैं, तो ये सारे क्या हैं, सामुदायिक भूमि संसाधन। थैंक यू। और ये आपको अच्छे से लर्न और राइट करना है।